पिछली वीडियो में पढ़ा कर्मधारय समास और द्विगु समास। अभी हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो द्वंद्व क्या है? द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद जो है उसकी आवश्यकता होती है, वह मुख्य होता है। इसमें दोनों पदों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, योजक क्या होता है? दो पद को, दो शब्द को, दो वाक्य को आपस में जो जोड़ता है उसको योजक कहते हैं। योजक क्या है? और, या, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि। ठीक है, तो द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान होता है तथा इन दोनों पदों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा। युग्म होता है एक साथ जुड़ा हुआ, यानी कि एक जोड़ा। जैसे हम लोग बोलते राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण बोले, बीच में जो ये छोटा सा चिन्ह है इसको कहते हैं योजक। ठीक है, जब ये बड़ा हो जाता है ना तो ये हो जाता है निर्देशक, लेकिन जब ये छोटे रूप में रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं योजक। राधा कृष्ण, इसको विग्रह किए तो राधा और कृष्ण हो गया। अभी बताया कि योजक के साथ जुड़ा रहता है राधा और कृष्ण, एक योजक जो है और उसके साथ आपस में जुड़ा हुआ है। थल, जल, थल, जल और थल। थल मतलब जमीन, सूखी जमीन, और जल मतलब पानी। नदी, नाले, नदी और नाले। भाई बहन, भाई और बहन। चाय, कॉफी, चाय या कॉफी। ठीक है, सुख, दुख, सुख और दुख। माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। तो द्वंद्व समास में द्विगु समास और द्वंद्व समास में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखने के लिए कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। द्वंद्व मतलब होता है आपसी लड़ाई झगड़ा, भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसलिए एक दूरी बना दी है, ये योजक को बीच में डाल दिए हैं। ये रहेगा तो आपस में हम सटेंगे नहीं और हमारी लड़ाई होगी नहीं। द्वंद्व मतलब बस इतना याद रखना है, द्वंद्व हो जाता है अलग करना। तो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, जल थल, जल और थल, नदी नाले, नदी और नाले, भाई बहन, भाई और बहन, रस्सी, लोटा, बाल्टी, कुआं, है ना, सुख दुख, दिन रात, हंसी खुशी, ये सब क्या है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और ये दोनों पद आपस में योजक के द्वारा जुड़ा होता है। उसके बाद है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या है? इस पद में दोनों पद प्रधान ना होकर समस्त पद अपने से भिन्न किसी अन्य किसी संज्ञा का बोध करवाते हैं। इसका विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द लगाए जाते हैं। ये किताबी भाषा है, लेकिन अपनी भाषा में समझने के लिए और याद करने के लिए हम बोलेंगे बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इन दोनों पदों के मिलने से नए अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे वही कहा जा रहा है दोनों में से किसी पद की प्रधानता नहीं होती है। तो बहुब्रीहि समास में दोनों में से किसी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि इनके मिलने से नए अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण होता है। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प, है ना, सांप क्या है? वो विष को धारण करता है। ठीक,
गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात भगवान गणेश। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इसमें पीतांबर, पीला है जिनका अंबर अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। तो बहुव्रीहि समास में दोनों में से किसी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि इनके मिलने से विशेष अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण होता है। जैसे विषधर बोले तो विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प सांप, गजानन गज के समान आनन वाला अर्थात भगवान गणेश, एक दंत, एक दांत हो जिनका अर्थात भगवान गणेश, धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाले अर्थात भगवान राम, है ना, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। एक बात हम लोग ध्यान देंगे, अगर एग्जाम में या कोई पूछे विष को धारण करने वाला क्या कहलाता है, तो हम बोल देंगे विषधर। ठीक है, विष को धारण करने वाला क्या कहलाता है, विषधर। अगर हम अर्थात सर्प नहीं लिखते हैं तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना। ये विशेषण और विशेष्य बताता है। गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात क्या हो जाता है, गणेश। लेकिन अगर हम अर्थात गणेश नहीं बताते हैं तो यह कर्मधारय हो जाएगा। जिस तरह हम बताए थे कर्मधारय के उदाहरण में कि पीतांबर, पीला है जिनका अंबर, अगर हम वहां तक लिख देंगे पीला है जिनका अंबर तो वह कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन अगर अर्थात भगवान विष्णु दे देंगे तो वह बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अंतर है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर कभी अर्थात सर्प है और वहाँ कर्मधारय और बहुव्रीहि है तो हम बहुव्रीहि पे लगाएंगे निशान, और अगर ये अर्थात में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको कर्मधारय पे लगाएंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या समझा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इन दोनों बीच जो है योजक के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से किसी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि इनके मिलने से नए अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, विष को धारण करने वाला विषधर बन गया, लेकिन ये विशेष अर्थ बता रहा है कि ये विष को धारण कौन करता है, सांप। गजानन, गज के समान आनन वाला गजानन कहलाता है, लेकिन हम लोग सबको गजानन नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ भगवान गणेश को ही हम लोग गजानन बोलते हैं। दशानन रावण को बोलते हैं। तो ये कोई विशेष अर्थ बता रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। चलिए, आज हमारे समास का सारा भेद पूरा हुआ। अब हम लोग आगे वीडियो में बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु समास के अंतर, संज्ञा और समास के संधि और समास के अंतर को जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी।